अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप सो यू पीपल ऑल विल बी फाइन। मैं हूं सरफराज और आप मुझे सुन रहे हैं इंग्लिश विद सरफराज अहमद यूट्यूब चैनल पर। अगर आप उर्दू से आसान इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव्स। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, देन इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप से देखते हैं। अगर उर्दू फेल के यानी उर्दू फेल का आखिर में ना आ जाए तो वो मसदर बन जाता है, जिसको अंग्रेज़ी में हम इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ी में इन्फिनिटिव बनाने के लिए हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमको पहले टू लगाना पड़ता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे प्ले से प्ले टू प्ले, गो से टू गो, जैसे रीड से टू रीड। तो इसको कहते हैं इन्फिनिटिव। और जो बात मतलब जो मेन चीज़ है, ये किसी मकसद को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये किसी फ़िक्रे में एज ए वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये किसी वर्ब का कम्प्लीमेंट या एक्सटेंशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। आइए अब इसके हम चंद एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं चिड़ियाघर देखने के लिए लाहौर जाऊंगी। आई विल गो टू लाहौर टू विज़िट ज़ू। अब देखिए कि चिड़ियाघर है ना जो, तो यहाँ पे लगा हुआ टू विज़िट। तो टू विज़िट जो है ये जो है इन्फिनिटिव है कि उसने मकसद शो करें कि मैं चिड़ियाघर देखने के लिए टू विज़िट ज़ू। ठीक है, ये इन्फिनिटिव है। दूसरों की ऐप जो करना बुरी आदत है। टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स इज़ अ बैड हैबिट। तो ये फ़िक्र के शुरू में भी आ सकता है और फ़िक्र के दरमियान में भी आ सकता है। ठीक है, दूसरों की ऐप जो करना बुरी आदत है। टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स इज़ अ बैड हैबिट। अगर हम इसको सेंटेंस को और तरह दूसरी तरह इसका स्ट्रक्चर चेंज करें तो हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं। इट इज़ अ बैड हैबिट टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। इस तरह भी बन सकता है। ठीक है, दूसरों की ऐप जो करना बुरी आदत है। इट इज़ अ बैड हैबिट टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। तो इस तरह भी ठीक है। टू फाइंड फॉल्ट विद अदर इज़ अ बैड हैबिट। बोथ सेंटेंस आर करेक्ट, जस्ट स्ट्रक्चर इज़ चेंज। पाकिस्तान की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू सर्व पाकिस्तान। खुदा पर भरोसा करना सब मुसलमानों का फ़र्ज़ है। टू ट्रस्ट इन गॉड इज़ एवरी मुस्लिम ड्यूटी। खुदा पर भरोसा करना सब मुसलमानों का फ़र्ज़ है। टू ट्रस्ट इन गॉड इज़ एवरी मुस्लिम ड्यूटी। खुली हवा में सांस लेना सेहत के लिए मुफीद है। टू ब्रेथ इन द एयर इज़ अ यूज़फुल फॉर हेल्थ। सब्र करना हर हाल में अच्छा है। टू हैव अ पेशेंस इज़ अ गुड इन एवरी कंडीशन। सब्र करना हर हाल में अच्छा है। टू हैव अ पेशेंस इज़ गुड इन एवरी कंडीशन। उसने तैरकर नदी अबूर करने की कोशिश की। He tried to swim across the stream. अभी पास में चला गया तो हमने पास की फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। मजबूरों की मदद करना नेक काम है। टू हेल्प द डेस्टिट्यूट इज़ अ गुड एक्ट। मतलब मजबूर जो होते हैं उनको कहते हैं डेस्टिट्यूट। टू हेल्प द डेस्टिट्यूट इज़ अ गुड एक्ट। एहसन अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए बहुत मेहनत करता है। एहसन वर्क्स वेरी हार्ड टू ब्रिंग गुड नेम टू हिज कंट्री। हम सब्जियां खरीदने मंडी जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। वो अपने जूते मरम्मत करवाने जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू गेट हिज शूज़ मेंडेड। मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू वर्क हार्ड। अपने मुल्क की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। टू डिफेंड आवर कंट्री इज़ आवर ड्यूटी। नमाज़ पढ़ना हमारा मजहबी फ़रीज़ा है। इट इज़ आवर रिलीजियस ड्यूटी टू ऑफ़र प्रेयर। नमाज़ पढ़ना हमारा मजहबी फ़रीज़ा है। इट इज़ आवर रिलीजियस ड्यूटी टू ऑफ़र प्रेयर। वो मुझे मिलने यहाँ आता है। ही कम्स हियर टू मीट मी। हम पढ़ने कॉलेज जाते हैं। वी गो टू कॉलेज टू स्टडी। मैं पास होने के लिए मेहनत करता हूँ। आई वर्क हार्ड टू पास। वो पार्क में वर्जिश के लिए
जाते हैं। दे गो टू पार्क टू टेक एक्सरसाइज। तुम चाय बनाने के लिए पानी उबालते हो। यू बॉयल वाटर टू मेक टी। वो सुबह सैर करना पसंद करता है। He likes to have a walk in the morning. झूठ बोलना गुनाह है। To tell a lie is a sin. झूठ बोलना गुनाह है। To tell a lie is a sin. हम हमेशा सच बोलना पसंद करते हैं। We always like to speak the truth. हम हमेशा सच बोलना पसंद करते हैं। We always like to speak the truth. आम खाना सेहत के लिए मुफीद है। To eat mango is useful for health. वो अपने मंगेतर के साथ बात करना पसंद करता है। He likes to talk with his fiancée. वो अपने मंगेतर के साथ बात करना पसंद करता है। He likes to talk with his fiancée. वो हॉकी खेलने के लिए ग्राउंड में चला गया। He went to the ground to play hockey. वो खाना खाने बाजार गया। He went to bazaar to eat food. आज सुबह मेरा छोटा भाई मुझसे मिलने के लिए आया था। माई यंगर ब्रदर केम टू मीट मी दिस मॉर्निंग। उसने मुझे जलील करने की बहुत कोशिश की। ही ट्राइड हार्ड टू डिस्ग्रेस मी। उसने मुझे जलील करने की बहुत कोशिश की। ही ट्राइड हार्ड टू डिस्ग्रेस। वो वजीफ़ा हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देगा। ही विल मूव हेवन एंड अर्थ टू गेट द स्कॉलरशिप। वो वजीफ़ा हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देगा। ही विल मूव हेवन एंड अर्थ टू गेट द स्कॉलरशिप। ओके गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।